हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू स्प्रेड चैनल। कैसे आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप सभी ने प्रीवियस वीडियो में इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा और धीरे धीरे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा टैक्सेशन के बारे में देखेंगे कि टैक्सेशन क्या होता है, उसका मेन मीनिंग क्या होता है, किसके ऊपर लिवर्ड किया जाता है और क्यों लिवर्ड किया जाता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग की क्लास में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसे सबसे पहले 2 वर्ड्स में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर भी है टैक्सेशन, इसका मतलब टैक्स एंड एशन। इसका मतलब ये होता है कि टैक्सेस का मतलब कि समथिंग जो कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए दे रहे हैं सोसाइटी को, और एशन मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके इन प्रोसेस हो। तो ये 2 चीज़ होती है, एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए है और दूसरी किस लिए है, और दूसरी है प्रोसेस के लिए। तो चलिए थोड़ा सा इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। मीनिंग क्या कह रही है? टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। सभी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि टैक्स हमें देना है यार, जीएसटी भरना है, ये करना है, वो करना है। ऐसा हम क्यों करते हैं, या ऐसे हम इतने ज़्यादा परेशान क्यों रहते हैं? इतने ज़्यादा परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि पैसे आपके जाते हैं। लेकिन अगर पैसे आपके जा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप भी तो सोसाइटी में रह रहे हो। अगर आप उस सोसाइटी में रह रहे हो तो इसका मतलब कि आपको तो उसका कॉस्ट देना पड़ेगा ना। बिना उसके दिए हुए कॉस्ट आप कैसे रहोगे सोसाइटी में? तो इस वजह से टैक्स जो है आप देते हो। किसको देते हो, क्यों देते हो, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो चलिए, हु लिवर्ड टैक्स। अब किसका इतना हिम्मत हो गया भाई जो कि आपको ये कहे कि चलो पैसे निकालो, पैसे दो, इस सोसाइटी में रह रहे हो तो उसका भी तो हर्जाना भरो भाई। तो देखिए, टैक्सेस आर लिवर्ड बाय गवर्नमेंट। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट राजा आदमी है, इसे हमें टैक्स देना पड़ता है। टू मीट किस लिए? कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी। और वो भी सिर्फ आपके भले के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपके सारे खर्चों के लिए आपको किनको टैक्स देना पड़ता है? ये है राजा आदमी, और इन्हें हम कहेंगे कि ही और शी जो भी रहे वो क्या है? किंग है। क्योंकि इन्हें जो है आप क्या देते हो? इन्हें जो है आप अपने खर्चे देते हो। जो भी चीज़, जो भी ऐसी चीज़ें जो आपकी सोसाइटी में आप जो रह रहे हो और उसका जो आप कॉस्ट दे रहे हो, उसकी जो आप अपने रहने का कीमत चुका रहे हो, वो किसको चुका रहे हो? गवर्नमेंट को चुका रहे हो। वाई टैक्सेस आर लिवर्ड। टैक्सेस क्यों लिवर्ड होता है, या गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है? इसलिए लेती है ताकि जितना भी बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गवर्नमेंट को, इसका मतलब जो भी फायदे हो गवर्नमेंट को, वो सारी चीज़ अपनी भरपाई कर पाए। दूसरा, जो भी रेवेन्यू ये आपसे ले, मतलब जो भी इसको फायदे हो, वो सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कहाँ लगा सके? वो सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट डिफेंस में, डिफेंस तो आप जानते हो क्या होता है, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन में और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये सारी बेसिक नीड्स होती है और किसी भी सोसाइटी में ये 3 चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। डिफेंस भी रहना ज़रूरी है, एजुकेशन भी रहना ज़रूरी है। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा, पीपल एजुकेटेड नहीं रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ जो है आपकी जो नेशन होगा उसकी इकोनॉमी हमेशा वीक रहेगी। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 ये बेसिक है। ऐसा नहीं है कि और में गवर्नमेंट खर्चे नहीं करती या आपसे रेवेन्यू रेस नहीं करती, बिल्कुल करती है। बट ये सारी चीज़, ये 3 मेन चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको ये 3 चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि टैक्स क्या होता है, कौन लगाता है और क्यों लगाता है टैक्स, कौन लगा। अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि भाई हमें टैक्स क्यों देना पड़ता है, और ये जो जीएसटी है उससे भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्यों हम ये टैक्स भरे भाई? हम तो राजा आदमी हैं भाई। आप राजा आदमी भरे, लेकिन आप जो सोसाइटी में रह रहे हो उसका खर्चा पानी कौन देगा? अगर खर्चा पानी नहीं दोगे तो सोसाइटी में रहोगे कैसे? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसके टाइप्स को देखते हैं। बहुत सारी बुक्स में आप इसके टाइप्स को अलग भी देखेंगे, लेकिन जो मेन कंसिडर्ड मैंने सोर्स किया है वो ICAI का जो मटेरियल है उसको सोर्स लेकर के आपको ये मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। आप वहाँ पर भी जाके इसको देख सकते हो। तो मेन जो इसका टाइप्स है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के ये इनके नीचे हम पढ़ते हैं क्या क्या है। इनकम टैक्स, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम
एसेट्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिससे आप बहुत परेशान हैं, खासकर दुकानदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, और कस्टम ड्यूटी। ये अब पहले जो है इनडायरेक्ट टैक्स में काफ़ी सारे टैक्सेस आते थे, एक्साइज ड्यूटी आती थी, सर्विस टैक्स आते थे, काफ़ी सारे थे। तो उन सारे को लेकर के अब एक जो है प्रॉपर टैक्सेशन बन गया है, वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक नेक्स्ट है आपका कस्टम ड्यूटी। ये एक नई चीज़ आई, पहले ये नहीं था, इसके जगह आपका था वेल्थ टैक्सेस, जो कि टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। तो ये सारी चीज़ के बारे में ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्ट टैक्स को देखेंगे और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स को भी हम कवर करेंगे। आपके सिलेबस में ये बिल्कुल है, बीकॉम के भी सिलेबस में आप जाएंगे तो है, आपके यूपीएससी के भी सिलेबस में है, प्लस आपके यूपीएचएससी के सिलेबस में भी है, और आपके यूजीसी नेट और सेट के सिलेबस में है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करके आइएगा, और जो भी नेक्स्ट इसका जब भी वीडियो आएगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा दूसरे को हंसा सकता है। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज।